कैसे हो आप लोग। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेके आए क्लास 10 का हिंदी। याद रखना, जिस प्रकार से साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स पढ़ना जरूरी है, उसी प्रकार से हिंदी और संस्कृत पढ़ना भी जरूरी है। तो ये क्लास 10 का हिंदी है, जिसमें आपको टॉप 40 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लाए हैं, जिसे अगर पढ़ लेते एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के। जिसका पार्ट 1 होगा लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन जवाब देना होता है, वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर ये पूरा देख लेते हो, 40 क्वेश्चन को आप डील कर लेते हो, 40 क्वेश्चन याद कर लेते हो, तो आपके लिए लाए हैं लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है इस प्रकार से कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। जो बहादुर था वो अपने घर से क्यों भाग गया था, इसके बारे में आपको लिखना है। और यह क्वेश्चन बीएससीबी के 2017-2019 के एग्जाम में पूछ रखा है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। देखिए, बहादुर की बात करें, बहादुर के पिता जीवित नहीं थे। बहादुर के पिता क्या थे? जीवित नहीं थे। उनकी मां ही घर को चलाती थी। जो बहादुर था उसके पिताजी जीवित नहीं थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके घर जो चलाता था, घर मतलब चलाने का मतलब राशन पानी जो खरीद लाता था, मेहनत करके पैसा जो कमाता था, उसकी मां ही उसके घर को चलाती थी। जो स्वभाव से गुस्सैल होने के कारण बहादुर को बहुत मारती पीटती थी। यानी कि स्वभाव में, जो नेचर में था, वो गुस्सैल थे। यानी कि जो बहादुर की माँ थी वो गुस्सैल थी, गुस्सैल प्रकार की, थोड़ा गुस्सैल टाइप की थी। ठीक है, और बहादुर को मारती पीटती थी। एक दिन जब उसने अपनी भैंस के, मतलब जो भैंस होता है, जो भैंसी जानते हैं ना, भैंसी का दूध दही खाए होंगे, भैंस के पीटे जाने के कारण बहादुर को बहुत बेदर्दी से मारा पीटा, तो वह घर से तंग आकर घर छोड़ के भाग गया। यानी कि भैंस को जब पीटा, इस वजह से क्या हुआ, उसको तंग आकर, जो उसके बाद बहादुर को मारा पीटा, इस वजह से वो तंग आ गया था अपने घर से, माँ के पिटाई से। इस वजह से वो घर के छोड़कर भाग जाता है। तो यह कैसे घर छोड़ के क्यों भागता है? क्योंकि मेन रीजन था उसकी माँ उसको मारती पीटती थी, इसी रीजन से वो घर छोड़कर भाग जाता है। तो डिफिनेशन लिखना है, बहादुर के पिता जीवित नहीं थे, उसकी माँ जो थी, माँ ही घर को चलाती थी, जो स्वभाव में गुस्सैल होने के कारण बहादुर को मारती पीटती थी। एक दिन जब उसने अपनी भैंस के पीटे जाने के कारण बहादुर को बड़ी बेदर्दी से मारा पीटा, बहुत निर्दयी होकर खूब मारा पीटा। उससे वह तंग आकर घर से भाग निकला, यानी कि घर छोड़कर भाग निकलता है बहादुर। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2017-2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। यानी कि नाखून बढ़ता है, यह लेखक के मन में कैसे आया, लेखक के सामने जो उपस्थित कैसे हुआ, प्रेजेंट कैसे हुआ, किन्होंने बताया कि नाखून क्यों बढ़ता है। उनके मन में प्रश्न उठा तो उठा, कैसे उठा, ऐसा प्रश्न सामने जब आया तो कैसे आया, यह क्वेश्चन कहा गया है कि नाखून बढ़ने का जो प्रश्न है लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, कैसे आया। यह क्वेश्चन बीएससीबी के 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था, बिहार बोर्ड की मैट्रिक एग्जाम में। तो देखिए, यहाँ पे लेखक की छोटी लड़की ने जब पूछ दिया कि आदमी की नाखून क्यों बढ़ता है, यानी कि जो लेखक है, राइटर है, उनकी छोटी बेटी उनसे पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ता है, आदमी का जो नाखून होता है वो क्यों बढ़ता है। तो लेखक असमंजस में पड़ गए, सोच में पड़ गए, मतलब असमंजस मतलब हक्का भक्का रह गए, सोच में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए। छोटी लड़की के प्रश्न ने उन्हें सोचने को विवश कर दिया। क्या उनकी छोटी लड़की का जो प्रश्न ने किया, उनकी छोटी लड़की लेखक से प्रश्न किया, उससे वो असमंजस में पड़ गए और सांस में वो विवश में पड़ गए कि भाई ये प्रश्न कैसा है, बात से ये नाखून बढ़ता क्यों है, वो सोचते रह गए। तो ये कहते हैं, लेखक के छोटी लड़की ने जब पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ता है, तो लेखक असमंजस में पड़ गए। छोटी लड़की के प्रश्न ने उन्हें जो उनके मन था, उनके दिल था, सोच में डाल दिया।
सोचने को विवश हो गए, यानी कि उस पर रिसर्च करने के लिए, उस पर सोचने के लिए, समझने के लिए विवश कर दिया। छोटी लड़की के प्रश्न ने विवश कर दिया कि सचमुच नाखून बार बार काटने पर भी क्यों इस प्रकार बढ़ा करता है, यानी कि नाखून काट दो फिर बढ़ जाता है, काट दो फिर बढ़ जाता है, यानी कि विवश कर दिया कि सचमुच नाखून बार बार काटने पर भी क्यों इस प्रकार बढ़ जाता है या बढ़ा करता है। इस प्रकार बेटी के प्रश्न ने लेखक को नाखून की प्रकृति और बढ़ने की स्थिति पर गंभीर रूप से सोचने को मजबूर कर दिया। तो याद रखना, नाखून बढ़ने की प्रश्न ने लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो याद रखना, लेखक की जो छोटी बेटी थी उन्होंने पूछा कि आदमी की नाखून क्यों बढ़ता है, तो उनके मन में ऐसा सवाल उठा, नहीं तो इससे पहले ऐसा कोई सवाल नहीं उठता था। डिफिनीशन कैसे लिखना है, तो लेखक की छोटी बेटी ने जब पूछा कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है, तो लेखक असमंजस में पड़ गए और छोटी लड़की के प्रश्न ने उन्हें सोचने को विवश कर दिया कि सचमुच नाखून बार बार काटने पर भी क्यों बढ़ जाता है, या इस प्रकार काटने के बाद भी बढ़ा करता है, क्यों बढ़ा करता है। इस प्रकार बेटी के प्रश्न ने लेखक के नाखून की प्रकृति और बढ़ने की स्थिति पर गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने लेखक की छोटी बेटी ने। तो यह क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। याद रखना, केकेजी स्टडी पर डेली बेसिस पे क्लासेस चलता है, 10th का और सब्जेक्ट का चलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चलता है। साथ में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर कंटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत चीप प्राइस में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल गेसिंग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे पढ़कर ईजी से 420 430 ईजी से कर सकते हैं। 10th में कुछ खास है ही नहीं, ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, मंगप्पा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। जो मंगप्पा था, सॉरी मंगम्मा का अपनी, मंगप्पा नहीं मंगम्मा, ठीक है। तो मंगम्मा अपनी बहू को, जो मंगम्मा दही बेचने वाली मंगम्मा थी, आपको पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा विश्वास भी पढ़ना है। तो मंगम्मा जी थी, वह क्या थी, अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, किस बात को लेकर झगड़ा होता था, किस बात को लेकर विवाद था उसके बीच में, मंगम्मा और उसकी बहू को। देखिए, मंगम्मा सदा मंगू को देख रेख में लगी रहती थी, यानी कि मंगम्मा जो थी वो मंगू को देख रेख में लगी रहती थी, जिसके कारण बहू बेटा को यह बात नहीं भाता, यानी कि जब उसकी सास जो मंगम्मा थी वह उनकी जो पोता था, यानी कि मंगू जो था, उसके देख रेख में लगी रहती थी, ठीक है, जिसके कारण बहू बेटा, यानी कि जो मंगम्मा की बेटा था और उनकी बहू, यानी कि जो मंगम्मा के बेटा की जो पत्नी यानी कि बहू जो होगी, बहू और बेटा का यह बात न भाता था, यानी कि उसको बुरा लगता था देखकर। मंगू के कारण ही मंगम्मा अपने बहू बेटे के बच्चों से प्यार स्नेह, यानी कि स्नेह नहीं दे पाती थी, जिसके कारण मंगम्मा को अपनी बहू से विवाद था। यानी कि जो देखिए, मंगम्मा सदा मंगू के देखरेख में लगा रहता था। क्या मंगू जो था, मंगू को देखरेख में लगा रहता था, ठीक है, और उसके पोता था, पोता पोती उसके देखरेख में नहीं लगा रहता था। तो वही कहता है, मंगम्मा सदा मंगू के देखरेख में लगा रहता था, लगी रहती थी, ठीक है, जिसके कारण बहू बेटे को यह बात नहीं भा पाता था, उसको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। और मंगू के कारण ही मंगम्मा अपने बहू बेटे से बच्चों को प्यार स्नेह नहीं दे पाती थी। क्या कहा, वह बहू बेटे को बच्चे को प्यार नहीं दे पाती थी, जिसके कारण मंगम्मा को अपने बहू से विवाद था, या विवाद होता था, या विवाद होता रहता था, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि मंगम्मा की बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, यह कह सकते हैं मंगम्मा सदा मंगू को देख रेख में लगी रहती थी, जिसके कारण बहू बेटा को यह नहीं भाता था, जिसको अच्छा नहीं लगता था उसको, बहू बेटा को। मंगू के कारण ही मंगम्मा अपने बहू बेटे के बच्चों को, जो बहू बेटे के बच्चे को प्यार से नहीं दे पाती थी, यानी कि मंगम्मा को देखभाल के टाइम खत्म हो जाता था, और जो उसके बहू और बेटा का जो बच्चा था, इसका पोता पोती थी, उसको देखभाल, उसको प्यार से नहीं दे पाती थी, इसी कारण बस मंगम्मा को अपने बहू से विवाद होता था। ये क्वेश्चन 17, 12, 19, 22 के एग्जाम में पूछा गया, मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 नंबर जो क्वेश्चन है,
बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ देता है, इस पर चर्चा करना है। देखिए, दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालिकाना का, देखिए मालिक जो मालिक होता है ना, तो मालकिन का झरकना, मतलब मालकिन झरक के बोलता था, ऐसे करो वैसे करो, मतलब झरकना, मतलब होता है ना झरक के बोलना, तो झरकना तथा थप्पड़ लगाना और अंततः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। देखिए, वहां तक तो ठीक था कि उसका बेटा पिटाई करता था, चलो भाई मालिक है तो मार दिया चलता है, अब मलकिन है तो थोड़ा झाड़ दिया चलता है। अब यहाँ पर चोरी का भी इल्जाम लगा दिया, अरे भाई कौन बात हुआ, चोरी का भी झूठा आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर का एक दिन छोड़ दिया। बहादुर इससे तंग आ गया था, इस वजह से लेखक का घर छोड़ देता है बहादुर ने। तो बहादुर लेखक घर क्यों छोड़ता है, तो इसके बारे में जानकारी लीजिए। दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालकिन का झरकना एवं थप्पड़ लगाना, अतः चोरी का झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ दिया। ये क्वेश्चन बीएससी के 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। जो भी आपके अंदर ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टा है, कहीं भी हो, शेयर करना और दोस्तों को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि आपको यहाँ पे सटीक डिफिनेशन के साथ साथ प्यारा सा क्वेश्चन मिलता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। यहाँ से प्रिपरेशन करके आप आराम से 400 प्लस कर सकते हैं, बहुत कम पढ़ के, बहुत इजी से। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डेली बेसिस पे क्लास चलता है, 7 बजे शाम को नाइट में आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, घर शहर और देश के बाद कभी किन चीजों का जिक्र करते हैं, यानी कि जो घर शहर और देश के बाद कभी किन चीजों का जिक्र करते हैं। तो याद रखना, घर शहर और देश के बाद कभी नदी हवा आदि आप बचाने की बात करते हैं। सबसे पहले घर और शहर, देश के बाद कभी ने नदी हवा आदि, जो नदी है हवा है वो सबको बचाने की बात करते हैं, ठीक है। आप उसके बाद क्या कहते हैं, बदले परिवेश में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। यानी कि जो परिवेश है, हमारा देश है, इसमें प्रदूषण की समस्या होती जा रही है। वातावरण का प्रदूषण होने से जनजीवन, यानी कि जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यानी कि प्रदूषण, अगर आप ये वातावरण अगर प्रदूषण होगा, अगर तो वहां पे क्या होगा, प्रदूषित होगा, तो यहाँ पे जनजीवन, जो हमारा जीवन है वह क्या होगा, वह हमारा खतरे में पड़ जाएगा, प्रभावित हो रहा है। किसके वजह से, प्रदूषण की वजह से। और प्रदूषण को कम करने के लिए नदी और हवा का होना जरूरी है, पेड़ पौधा का होना जरूरी है। तो ये कहता है प्रभावित हो रहे हैं। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, घर शहर और देश के बाद कभी नदी हवा आदि को बचाने की बात करते हैं। यहाँ पे बदले परिवेश में, जो बदल रहा है परिवेश, बदले परिवेश में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। जो बदले परिवेश में, बदले दुनिया में, बदले हमारा कल्चर में, इसमें प्रदूषण की गंभीर समस्या होती जा रही है। वातावरण में प्रदूषण होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वातावरण में प्रदूषण होने के चलते क्या हो रहा है, यहाँ पे जनजीवन प्रदूषित हो रहा है या प्रभावित हो रहा है, ठीक है। नदियाँ का जल स्तर घटता जा रहा है, जो नदी का जल स्तर है वो कम होता जा रहा है। हवा में जहरीले गैस घुल रही है, जो हवा है उसमें बहुत सारा जहरीले गैस घुल रही है। यहाँ पे जंगल काटने से मरुस्थल फैलता जा रहा है। यानी कि जंगल हम काटते जा रहे हैं और मरुस्थल फैलता जा रहा है। मरुस्थल मतलब पूरा एकदम पठार होता है, उस पर कुछ नहीं उगता है। तो जंगल काटने से मरुस्थल फैलता जा रहा है। इस बात पर जिक्र करते हैं। शहर घर देश को अलावा किस बात पर करते हैं, हवा की बात करते हैं, पेड़ पौधे की बात करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, नदी की बात करते हैं कि कारण क्या है। तो मैं एक बार पढ़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए, घर शहर नदी देश के बाद कभी नदी और क्या हवा आदि को बचाने की बात करते हैं। बदले परिवेश में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। वातावरण में प्रदूषण होने से जल जीवन प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे नदियों को जल स्तर घट रहा है। हवा में जहरीले गैस घुल रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं। जंगल कटने से मरुस्थल फैलता जा रहा है।
इस पर जिक्र करते हैं कवि ने। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या केकेजी क्लासेस सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। केकेजी स्टडी पर 10th का पढ़ाई होता है, केकेजी क्लासेस पर 12th का पढ़ाई होता है, तो आप लोग दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको केकेजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, कॉलिंग नंबर भी यही है, कॉल या मैसेज करके आप 10th का PDF परचेज कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस रखा गया है, ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है, वे कहाँ के रहने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जो माँ कहानी है उसके लेखक का नाम क्या है और वे कहाँ के रहने वाले हैं। देखिए, माँ कहानी के लेखक का नाम जो है ईश्वर यहाँ पे पेटिलकर है। क्या है? ईश्वर पेटिलकर है, और ये गुजरात के रहने वाले हैं। क्या है? गुजरात के रहने वाले हैं। तो माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटिलकर है, जो गुजरात के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। देखो, आप लोग चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कुशल व्यक्ति या यहाँ पे सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है। तो जाति के आधार पर यहाँ पे श्रम विभाजन बुरा है। देखिए, जाति के आधार पर श्रम विभाजन बुरा है। जाति के आधार पर श्रमिकों को बांट देना, ये लोहार है तो ये काटेगा, ये नाई है तो ये केस काटेगा, ये चीज है तो ये चीज करेगा, ये गलत बात है। तो जाति के आधार पर श्रम विभाजन बुरा है, ठीक है ना। विभाजन जातिवाद का क्या है? सीमाकांत नहीं है। देखिए, उसका समस्या नहीं है, उसकी हल नहीं है। यहाँ पे विभाजन जातिवाद के यहाँ पे सीमाकांत नहीं है, उसकी समस्या मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि जाति के आधार पर अगर विभाजन कर दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ श्रमिकों का बंटवारा जाति के आधार पर कर देना गलत बात है। देखिए, जो श्रमिक का जो विभाजन होता है, बंटवारा होता है, वो जाति के आधार पर कर देना गलत बात है। कुशल व्यक्ति या यहाँ पे सक्षम श्रमिक ही समाज का निर्माण कर सकता है। समाज यहाँ पे श्रमिक ही समाज निर्माण करने के लिए आवश्यक है। तो याद रखना, जो जैसा सक्षम है, जिसमें जैसा मतलब उसमें एक्टिविटी है या जिसमें जैसा नॉलेज है, उस अनुसार से वह अपना काम को डेवलप कर सकता है और श्रमिक बन सकता है। ऐसा जरूरत नहीं है कि यह मतलब छोड़ जाता है तो ये काम वही करेगा, ऐसा नहीं है। वह बड़ा भी काम कर सकता है। ये जरूरत नहीं कि पंडित जी के नॉलेज है नहीं है, उसको पतरा पढ़ने के लिए बैठा दीजिए, ऐसा जरूरत नहीं है। जिसके पास नॉलेज है उससे पतरा पढ़वाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात है, जाति के आधार पर श्रमिक विभाजन या श्रम विभाजन बुरा है। यह श्रम विभाजन या विभाजन जातिवाद का सीमाकांत नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ श्रमिकों का बंटवारा जाति के आधार पर कर देना गलत बात है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक ही समाज निर्माण के लिए आवश्यक है। याद रखना, जो कुशल व्यक्ति है, यहाँ पे सक्षम श्रमिक है, वही समाज को निर्माण कर सकता है, उसी के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन 2021 और 22 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है, उससे पहले kkgclasses.com सर्च कर सकते हैं गूगल पे, जिस पर जाकर डेली बेसिस पे क्यूज दे सकते हैं। देखिए, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों गई थी। जो पपाती की बात करें तो पपाती कौन थी, वह शहर क्यों गई थी, इसके बारे में जानकारी देना है। देखिए, पपाती वल्ली अम्मा की बेटी थी। क्या वल्ली अम्मा की बेटी थी, जो समझिए प्रयास के, जो यहाँ पे मेनिंजाइटिस होता है, एक प्रकार का बीमारी होता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस से पीड़ित थी, यानी कि बीमारी था उसको। तो याद रखना, पपाती जी वल्ली अम्मा की बेटी थी, जो मेनिंजाइटिस से पीड़ित थी। उसको बीमारी था मेनिंजाइटिस का, ठीक है ना, पीड़ित थी। इसे शहर में इलाज कराने के लिए लाया गया था। तो सिंपल क्वेश्चन है, पपाती कौन थी, तो पपाती वल्ली अम्मा की बेटी थी, जो बेसिकली क्या यहाँ पे मेनिंजाइटिस से पीड़ित थी, जिसे क्या कर उसे शहर में इलाज कराने के लिए लाया गया था। शहर में क्यों लाया गया था? उसके बीमारी से इलाज कराने के लिए, निदान पाने के लिए लाया गया था। ये क्वेश्चन 17 में, 2014 में, 2013 में, 2012 में, यानी कि 12, 13, 14, 17 के एग्जाम में पूछ रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 साल में एग्जाम में पूछा गया बिहार बोर्ड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन है, झोली में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए
पतली गली में क्यों घुस गए, यानी कि झोली में मछली लेकर बच्चा जो था वो पतली गली में क्यों घुस गया, इसका बताइए। ठीक है, देखिए बूंदा बूंदी होने के कारण, बूंदा बूंदी यानी कि बारिश, जो बारिश होती है तो बारिश का बूंदा बूंदी शुरू होता है, तो बूंदा बूंदी होने का कारण भीगने से, यानी कि भीड़ में, जो भीड़ होता है बहुत सारा बाजार में भीड़ रहता है, भीड़ में बिखराव आ गया। यानी कि जब बूंदा बूंदी होता है तो देखिएगा मार्केट में हलचल सा मच जाता है कि ये तोपो, ये मार्केट में ये सब्जी बिक रहा है, चाहिए मछली, इसको तोपो, इधर भागो उधर भागो। यानी कि भीड़ में क्या होता है, बिखराव आ गया, बिखराव आने की बिखरना शुरू हो गया। तो झोली में मछली लेकर बच्चा क्यों भागता है और पतली गली क्यों पकड़ता है, तो बूंदा बूंदी होने के कारण भीड़ में बिखराव आ गया। गली से घर नजदीक पड़ता था, और भाई हम लोग क्या करते हैं जब बारिश आती है तो सोचते पतली गली पकड़े, ऐसा रास्ता पकड़े जिससे हमारा घर नजदीक पड़े, क्योंकि भीगने से बच जाएंगे। तो क्या गली से घर नजदीक पड़ता था, इसी कारण से बच्चा भीगने के डर से दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए, ताकि शीघ्रता, यानी कि जल्दी, शीघ्रता मतलब जल्दी होता है, फास्ट, शीघ्रता से घर पहुंच सके। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बूंदा बूंदी होने के कारण भीड़ में बिखराव आ गया, गली से घर नज़दीक पड़ता था, यानी कि बहुत पास में पड़ता था, इसी कारण से बच्चे भीगने के डर से दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए, ताकि शीघ्रता से, यानी कि जल्दी से घर पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे 7 बजे क्लासेस चलता है और अच्छे प्रकार से छोटा लैंग्वेज आपको डिफिनीशन के साथ अच्छा प्यारा सा नोट्स चाहिए तो नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। और फ्री ऑफ कॉस्ट डेली 7 बजे क्लासेस चलता है, तो क्लासेस अटेंड करके आप इजी से 420 430 नंबर उठा सकते हैं, सिर्फ कम पढ़ के, सिर्फ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के। यहाँ पे डेली 10 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, डेली पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया, 10 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। समझने का प्रयास कीजिएगा, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध होता है। यह क्वेश्चन आपको बीएससीबी के 2012 के एग्जाम में देखने को मिला था। देखिए लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, जो लखनऊ है वहाँ पे बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, और बहनों का जन्म रामपुर में, यहाँ पे रामपुर में बिरजू महाराज का काफ़ी दिन रहे। लखनऊ और रामपुर दोनों से जगहों से बिरजू महाराज का मतलब आत्मीयता संबंध है। देखो सबसे पहला बात, लखनऊ में उनका जन्म हुआ था, इसलिए लखनऊ से उनका संबंध है, और उनका जो बहन थी, सिस्टर थी, उनका जन्म रामपुर में हुआ था, इसी वजह से रामपुर में बिरजू महाराज काफ़ी दिन रहे, यानी कि रामपुर में जो उनका बहन का जन्म हुआ था इस वजह से वहाँ पे काफ़ी दिन रहे। इसी वजह से लखनऊ और रामपुर दोनों जगहों से बिरजू महाराज का आत्मीयता मतलब आत्मा से, दिल से संबंध है। तो ये कहता है लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, तो याद रखना लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। रामपुर में बिरजू महाराज काफ़ी दिन रहे थे, इसी वजह से लखनऊ और रामपुर दोनों जगहों से बिरजू महाराज का आत्मीयता संबंध था। ये क्वेश्चन बीएससी के 2012 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो इस वीडियो में इतना ही रखने के प्रयास करेंगे। डेली बेसिस पे क्लासेस चलता है, क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और केकेजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।